प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए ज़रूरी इत्तला, जल्द से जल्द बुकिंग करें और जल्द से जल्द रकम जमा करें, क्योंकि वीज़ा की आखिरी तारीख 18 अप्रैल मुकर्रर की गई है और तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटरों से कहा गया है कि वो 25 मार्च से कबल अपनी रकम जमा करें। बेंगलुरु में कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन का बयान। तो इस बार उन्होंने हज की वीज़े की लास्ट डेट 18 अप्रैल दिए हैं। 18 अप्रैल के दिन लास्ट वीज़ा स्टाम्प होगा, तो कम से कम 15 अप्रैल को जमा करेंगे डॉक्यूमेंट, तो 18 अप्रैल को वो वीज़ा स्टाम्प होता है। ये बनाते हैं, हज को जाने का इरादा करते हैं लोग, रमज़ान के बाद ही करते हैं और हज से 10-15 दिन पहले ही पेमेंट सब देते हैं। लेकिन इस साल क्या किया गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट डेट्स दे दिए हैं, उसको अचीव करना है। और दूसरा, हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से हर चीज़ का उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया है। 2024 हज के बाद 2025 हज का जो है उन्होंने तकरीबन मुहर्रम सफ़र के महीने में सारी तरतीब बना रखी है और एक प्लेटफॉर्म है जिसे नुसुक करके बोलते हैं। मीडिया से खिताब करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान और जनरल सेक्रेटरी शफी अहमद ने कहा कि हज 2025 के लिए वीज़ा की आखिरी तारीख 18 अप्रैल तय की गई है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए बिल्डिंग व दीगर मामलात की रकम अदा करने की आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई है। लिहाजा सफ़र हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद जल्द से जल्द बुकिंग करें। अगर वक्त से कबल दरख्वास्तें नहीं आईं तो हज कोटा वापस भी करना पड़ सकता है, हज कोटा सरेंडर करना पड़ सकता है। लिहाजा हज पर जाने वाले तमाम ख्वाहिशमंद अफराद किसी भी सूरत में ताख़ीर न करें। इस मरतबा कर्नाटक के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा 2650 है। अब तक सिर्फ आधे ही बुकिंग हुए हैं। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने कहा कि सफ़र हज की मुख्तलिफ सर्विसेज की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस मरतबा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कम से कम पैकेज 6 लाख रुपये का है। 6 लाख रुपये से कम अगर कोई टूर ऑपरेटर्स हज की पेशकश कर रहा है तो ऐसे टूर ऑपरेटर्स की सर्विसेज के सिलसिले में जांच पड़ताल करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यह है कि हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसके अंडर में हज आता है, हज 2025 के लिए नए क़वानीन आ गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे। वो ये कि सबसे पहले तो हुकूमत सऊदी की डिमांड पर इन्होंने 2000 हाजियों का 2000 हज पे ले जाने वालों का एक क्लस्टर बनाया है जिसे CHGO कहते हैं। नॉर्मल हज टूर ऑपरेटर को HGO कहते हैं, उसे CHGO कहते हैं या लीड हज ऑपरेटर कहते हैं, जिसके अंडर में 2000 आदमी रहेंगे और एक कंपनी फॉर्म होगी जिसमें 20 से 30 टूर ऑपरेटर्स होते हैं जो उसके शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स बनते हैं। इसके अलावा इस साल हज के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से पिछले साल से शुरू, मगर इस साल से कंटिन्यू करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट किए और हुज्जाज के लिए 5 जोन बनाए गए। खासकर साउथ एशियन के लिए 5 जोन हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें कैटेगरी वाइज सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे A, B, C, D। पिछले साल मैक्सिमम 90% प्राइवेट जाने वालों के लिए जोन 5 मिला था जो काफ़ी दूर था। इस बार उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 में भी दिए हैं इंडियन के लिए, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो गवर्नमेंट ने इस बार नया इंट्रोड्यूस किए हैं। तो दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने टाइम बॉन्ड रख दिए हैं कि पेमेंट्स के लिए। आमतौर से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस ये होती थी कि शव्वाल के बाद हज का कोटा हम लोगों को मिलता और हाजियों की बुकिंग उस टाइम पे करते।
मगर इत्तेफाक से इस बार उन्होंने 15 मार्च से 25 मार्च के दरमियान में 100% वहाँ का पेमेंट, जिसमें जोन का पेमेंट है, सर्विस प्रोवाइडर का पेमेंट है, मशायर कहते हैं जिसे मीना अरफात में जो सर्विस देता है वो, बिल्डिंगों का पेमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट है, वीज़े का पेमेंट है। ये बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जो टूर जैसा करते हैं उसके हिसाब से टूर वालों को जाता है, किसी का 20,000 रियाल, किसी का 25,000 रियाल, कम से कम वाले का 12 से 15,000 रियाल से शुरू, 15,000 रियाल से शुरू होता है कम से कम वाले का भी। तो अचानक ये गवर्नमेंट बोलती है, जबकि अभी तक हमारे यहाँ का माहौल है कि हाजी हज कमेटी के फ्लाइट्स जाना, यानी तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो इरादा करते हैं। तो इस बार उन्होंने हज की वीज़े की लास्ट डेट 18 अप्रैल दिए हैं। 18 अप्रैल के दिन लास्ट वीज़ा स्टाम्प होगा, तो कम से कम 15 अप्रैल को जमा करेंगे डॉक्यूमेंट, तो 18 अप्रैल को वो वीज़ा स्टाम्प होता है। ऐसे हालात में आज हमारे बेंगलोर के हज्जाज को इस बात की इत्तला देना चाहते हैं हमारे एसोसिएशन के बैनर से, जो लोग हज पे जाने का इरादा किए हैं या ऑलरेडी बुक किए हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करें और टूर के पेमेंट्स के वजह मामले में भी उन्हें कॉपरेट करें, जिसके साथ भी जा रहे हैं कॉपरेट करें, और ऐसे टूर के साथ जाएं जो रजिस्टर्ड हो और जिसे आप जानते हो, अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। बेंगलुरु के मतलब रजिस्टर्ड टूर हैं ऐसा। और जो लोग अभी तक इरादा नहीं किए हैं, जाएंगे आराम से जाती मुल्क को, इस बार वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं होता, इस बार पहली बार ऐसा सिचुएशन आया। इसके लिए हम लोगों ने भी तय किया है कि भाई जितना इस्तेमाल होता है उतना करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोगों को मजबूरन अपने जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाते हैं वो सरेंडर कर देंगे। आमतौर से नहीं बचते, सभी के पास ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल भी होता है कि लास्ट मिनट में बच गया तो कुछ कम सरस होता है। ऐसा नहीं होगा। इस बात से मेहरबानी करके आप अपने जो भी इरादा रखते हैं जाने का, वो फौरी तौर पर अपने अपने जिसके साथ भी जाएं उनसे रब्ता करें और अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। सीट रिजर्व करें और पेमेंट भी जल्द से जल्द अदा करें, ये हमारी दरख्वास्त है एसोसिएशन में। पेमेंट अदा करना है 25, हाँ 25 मार्च तक सारे पेमेंट, बड़ी पेमेंट होती है, एक आदमी 2 आदमी का नहीं, किसी के 100 आदमी का है, किसी का 50 आदमी का, किसी का 200 आदमी का। तो वो हिसाब से हम लोग इस बात की पब्लिक में अपील करते हैं कि जो इरादा करें फौरन जाने के लिए अपनी सीट का इंतखाब करें, कहाँ से जाना है क्या है, और पेमेंट की भी सहूलियत करके दें। पॉलिसी बदली है जो दो स्टार्टिंग में जो बोले आप, उससे क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो टाइम बॉन्ड आ गया, जो अभी तक हमें कभी टाइम बॉन्ड नहीं था। जहाँ हमने जाने के 8 दिन पहले तक 25 ज़िलक़ईदा तक का टाइम मिलता था हमें, 25 ज़िलक़ईदा तक वीज़ा लगा सकते थे, बिल्डिंग का पेमेंट कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर सकते थे। जो भी टाइम बॉन्ड आ गया है जिसकी वजह से ये 15 मार्च को करना पड़ा, जो 15 मार्च है ना 15 रमज़ान 25 ज़िलक़ईदा 40 दिन एडवांस में मांग रहे हैं ये। नहीं, हुकूमत से तो यही दरख्वास्त है कि आप जो इश्यूज हैं जो आज हज्जीस फेस कर रहे हैं उसको सही तरीके से सऊदी हज मिनिस्ट्री को पेश करना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब से हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, जब से लेके 2016 तक भी ये जो हज डिवीज़न था उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करती थी, उसके अंडर में आता था। लेकिन 2016 से अब तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको हैंडल कर रही है। आमतौर से जो भी कमर्शियल हो, पॉलिटिकल हो या दूसरा मसला हो, इंडियन एम्बेसी रियाद में होती है, जिद्दा में होती है, उसको हैंडल करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। लेकिन यहाँ हज डिवीज़न एक छोड़ के बाकी के तमाम वही हैंडल करते हैं। तो हम ये सोचते हैं, मेरा ख्याल है कि इसको सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या तकलीफ़ परेशानी है हज्जीस को ये डेट को फुल करने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ये रही कि रमज़ान के बाद करीब ये बनाते हैं, हज को जाने का इरादा करते हैं लोग, रमज़ान के बाद ही करते हैं और हज से 10-15 दिन पहले ही पेमेंट सब देते हैं। लेकिन इस साल क्या किया है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डेट्स दे दिए हैं, उसको अचीव करना है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको आप ये कीजिए, पेमेंट कीजिए, और जो भी हज को जाना चाहते हैं वो इमीडिएटली
अपने अपने एजीओस को मिल के अपना सीट को रिजर्व करा दें और अपना पेमेंट कर दें, तभी आप जा सकेंगे। अगर वो डेट में नहीं जा सके, जो भी जितने ही जाते हैं उतने का जो भी एक्स्ट्रा होता है हमको सरेंडर करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। इस सिलसिले में क्या मरकजी हुकूमत से बातचीत हुई एसोसिएशन की? नहीं, मरकजी हुकूमत को तो हमने बहुत से पिटिशन दे दिए, सबमिशंस किए, उनको पर्सनल भी जाके मिले, तो ये चीज़ के लिए जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, तो अभी तक उसमें कुछ नहीं किए हैं अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम। में कितने टूर ऑपरेटर्स हैं जो हज के इस मरतबा रजिस्ट्रार 46 कर्नाटक में 46 है, इंडिया में करीब 700-800 तक है, 841। तो आखिर में क्या आपकी दरख्वास्त है? दरख्वास्त क्या है, अभी एज इट इज़ तो हमको जो भी कानून है उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हिसाब से सीटें बुक कराना है और पेमेंट कर दें इमीडिएटली, अपनी अपनी सीट को बुक करा के। अच्छा, पिछली बार जो है पहले जो जाने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, कोटा कम होता था, लोग ज़्यादा थे। अभी जितने अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट में सबको मौका मिल गया है इसमें जाने, तो क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स को इसमें इफेक्ट हुआ इसमें? नहीं, कुछ नहीं, इफेक्ट कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन जो जहीन बनाते हैं ना, जो जहीन जाने हज को जाने का जो जहीन बनता है रमज़ान में और रमज़ान के बाद, ये प्रैक्टिस है 40 साल से हम देख रहे हैं। और जब भी हज को निकलते हैं, जो हज कमेटी की फ्लाइट निकलते हैं, तो उस टाइम में उनका जहीन बनता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक करके जब सदाएं सुनते हैं हज हाउस में, तो वो सब जहीन बनाते हैं। तो इस बार ऐसा होना मुश्किल है? ये बार नहीं होना मुश्किल है बहुत। देखिए, इस बार जो है हज 2025 का जो इश्यूज हैं पॉलिसी से लेकर अब तक कई मराहिल जो है नए नए तरीके से जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो हम लोगों को इससे पहले ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तो पहले नया सिस्टम इन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है क्लस्टर इन्होंने बनाया है, जिसके 2000 हाजी का एक ग्रुप बनता है, उसकी एक कंपनी बनती है जिसमें 20 से 25 तक जो है अलग अलग कोटे वाले जो है, जो हुकूमत से जिनको कोटा मिलता है, वो बनकर एक क्लस्टर बना के, एक कंपनी बना के, ये जो है 2000 हाजी आगे वो कंपनी के निगरान में जो है हज को जाते हैं। ये एक पॉलिसी का एक मेन जोड़ है। और दूसरा, हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से हर चीज़ का उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया है। 2024 हज के बाद 2025 हज का जो है उन्होंने तकरीबन मुहर्रम सफ़र के महीने में सारी तरतीब बना रखी है, और एक प्लेटफॉर्म है जिसे नुसुक करके बोलते हैं, जिसके टोटल जो है उसी के ऐप के ज़रिए से जो है सारा निज़ाम चल रहा है। उम्रा का भी फ़िलहाल नुसुक ऐप के ज़रिए से ही वीज़े मिलते हैं, नुसुक ऐप के ज़रिए से भी इंश्योरेंस रजिस्टर होता है, और हज का भी जो है काम उसी प्लेटफॉर्म पे ये लोग लेके जा रहे हैं। इंटरनेशनली ये जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंस पोर्टल हो गया हज और उम्रा के लिए। तो जैसे आपने सवाल किया कि जो है एक तो आखिरी तारीख का, हाँ, तारीख के बारे में और ये देने की स्टाम्प, जी हाँ, पिछले सालों के कंपैरिजन इस बार जो उन्होंने इतना करीब डेडलाइन रख दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अभी जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान और चेयरमैन साहब और सदर साहब ने कहा कि जो 25 मार्च तक, यानी अभी 15 से 25 के दरमियान 15 की डेडलाइन है, जिसे 25 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यह एक्सटेंड हो सकता है, या उससे पहले हम लोगों को जितने भी हज के जो फर्स्ट फेज का पेमेंट है, जोन पेमेंट है और मशायर का पेमेंट है, और उसके बाद होटल का जो एग्रीमेंट्स के पेमेंट हैं, और वहाँ पे लोकल बसों का ट्रांसपोर्टेशन का है, मीना के जो सारे पेमेंट जो है 25 मार्च तक देने का फिलहाल गाइडलाइंस है नुसुक के ऐप के मुताबिक। अब इससे जो है हमारी, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि मिनिस्ट्री में गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारे बिहाफ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजर्स और हाजियों के हक के सिलसिले में कि इस टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजी गई है। नए से जाने वाले, प्राइवेट में जाने वालों के लिए डेडलाइन क्या है?
नए से देखिए, अभी हर जो ग्रुप है उसका उनका क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रुप उनका, किसी का 50 का कोटा है, किसी का 100 का है, किसी का 200 का है, जैसे उनके कोटे फुल हो जाते हैं वो वहां पर स्टॉप करते हैं। तो फिलहाल अभी मोर देन 50% के तमाम के जो है बुकिंग्स आ चुके हैं। अभी जो है बुकिंग जारी है, इसलिए कि जहां पर जैसे बताया ना, यूजुअली हमारे पास जो है ना लोग रमजान और रमजान के फौरन बाद जो है हज को जो प्राइवेट में जाने वाले हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के जरिए से, वो लोग अपना इरादा मुसम्मम करके पक्का करके आगे आते हैं। अच्छा, प्राइवेट में जाने वाले हर कोई रजिस्टर ही बोलते हैं टूर ऑपरेटर्स, तो कैसे देखना है, क्या देख के? उनका जो है, आप दो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेब पोर्टल है, उसमें आप जाके देखें 2025 के जितने कोटा सैंक्शन जिनको अलॉट हुआ था उनका डिटेल आपको रहेगा, और हज कमेटी के वेबसाइट पर भी आपको डिटेल मिल जाएगी। उनका नाम होना चाहिए, नाम, कंपनी का नाम होगा, रजिस्टर का लाइसेंस नंबर भी होगा, कितना कोटा उसको मिला है वो भी होगा। ये हर कोई भी हाजी जो भी जाने वाले हैं, जो भी देखना चाहे, वेरीफाई करना चाहे, कर सकते हैं। और जो क्वालिफाइड है उसके पास गवर्नमेंट से सैंक्शन लेटर आएगा कोटे के साथ कि इतना इसको कोटा हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। आपने कहा कि रेट्स बढ़े हैं, इस मतलब देखिए, रेट के बारे में खासकर कंपेयरिंग पिछले सालों से 2023, 24, अब 25 में जो है ये जोन के फॉर्मेशन की वजह से और तमाम जो वहाँ पे जो है माशाल्लाह मक्के में, मदीने में नए नए बिल्डिंग आ गई, तामीर नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से जो है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है बढ़ चुकी है। और वहाँ पे लोकल जो अभी टैक्सेशन सिस्टम की वजह से वहाँ पे हर किसी में खाने पीने की वैरायटीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी आइटम्स हो, सब सारी चीज़ों पे जो है कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा अंदाजा है लग से 15 से 25% पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो है कॉस्ट बढ़ी हुई है। एक्सचेंज डॉलर का रेट भी बढ़ा है, जिसके मुकाबिल जो है सऊदी रियाल का भी रेट बढ़ चुका है। तो तमाम हुज्जाज को ये सब सोच के, ये सब कॉस्टिंग इफेक्ट, और जो प्राइवेट में जा रहे हैं हज कमेटी को कंपेयर किया तो वाकई में जो है कॉस्ट बढ़ता है। और जो लोग सस्ता पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम आज की तारीख में कोई भी 6 लाख के ऊपर जो करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी सर्विस दे पाएगा, और उसमें जो मीना का जोन वगैरह उसको सही से मिल पाएगा। तो एक रिकमेंडेशन है कि सस्ते 6 लाख से कम जो ऑफर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ पैदा कर नहीं, अब तो वो नहीं बोल सकते, कौन क्या कर रहा है वाला नहीं बोल सकते। हम बोलते हैं कि कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर हज को जाना है तो आपको 6 के बजट में जो आपको सही आपको सर्विस मिलेगी और गारंटीड सर्विस मिलेगी, एक रजिस्टर्ड जिनको कोटा मिला है वो ग्रुप में जाने से। अब दूसरे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और अभी जो है पिछले सालों में जो है लोगों में आदत थी कि विजिट वीज़ा लेकर जाके चोरी छुपे जाके हज कराते थे। अभी विजिट वीज़ा जो बंद कर दिए सऊदी हुकूमत ने, फिलहाल हज जैसे रमज़ान शुरू हुआ उन्होंने विजिट वीज़ा बंद कर दिया है। और उम्रे पे भी जाके रुकने वाले थे, मगर उम्रे का वीज़ा 29 अप्रैल डेडलाइन है एग्जिट के लिए वहाँ से मक्के में। अगर कोई खुदा ना खास्ता ये इस तरीके से भी लेकर जा रहे हैं या जाने की कोशिश में है तो इससे एहतराज़ करें, ये सब सही तरीका नहीं है, और हज इस तरीके से करना सही भी नहीं है। तो प्राइवेट से कम 6 लाख रुपए में 6 लाख में जो है हमारी एक मशवरा है कि ये 6 लाख में जो अगर बजट में लेके जा रहा है तो आपको जो है तमाम बेसिक जो हज के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो तमाम इंतजाम हैं कंफर्टेबल एक आदमी करके दे सकता है। इसके बाद रेंज है, अभी हमारे पास बेंगलुरु में 11 लाख को भी लेके जा रहे हैं, 10 लाख को भी लेके जा रहे हैं। उनका रेंज है 5 स्टार है, 4 स्टार है, और हरम के नज़दीक अकोमोडेशन हो तो महंगा है, थोड़ा पीछे हो तो सस्ता है, और मौलिम जो मीना का जोन है उसमें भी कॉस्ट में डिफरेंस आता है। और फ्लाइट कोई वाया फ्लाइट में गया तो सस्ता है, डायरेक्ट फ्लाइट में महंगा है। फ्लाइट की टिकट में भी जो है आपको तकरीबन 1 लाख के ऊपर जाता है डायरेक्ट फ्लाइट में, वया फ्लाइट में थोड़ा सा रियायत होती है। तो उस वजह से वहाँ वो लोग उनके स्कीम के हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से तरतीब होगी, और इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी आपको।